मनुष्य जीवन ईश्वर का दिया एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ न जाने देने की हमेशा नसीहतें दी जाती है। अफसोस आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के लिए नसीहतों का कोई मूल्य नहीं रहा। अर्थ प्रधान युग में जीवन पर अर्थ इस तरह का हावी हो गया है कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित समझदार स्वावलंबी हर तरह की सुविधाओं से पूर्ण होने के बाद भी संस्कारों से परिपूर्ण नहीं है। आज संतान संस्कारहीन हो गई है। बुजुर्ग आज उस परिस्थिति में आ गए हैं, न जी सकते हैं न मर सकते। बुजुर्गों की जिंदगी को कठिन बना दिया है। जिन माँ बाप ने संतान को कभी जीवन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, आखिर क्या कारण है कि जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो उनके पास कोई नहीं होता है। जिसकी हर मांग को माँ बाप ने अपनी जरूरतों में कमी कर पूरा किया, आखिर वे बुढ़ापे में क्यों बेगाने हो जाते हैं। सामाजिक मूल्यों में दिनों दिन आ रहे इन बदलावों के पीछे क्या कारण है, जानिए। स्पॉटलाइट में भारत में बुजुर्गों के सम्मान की परंपरा रही है और हम हमेशा इसी बात पर नाज करते रहे हैं कि हमारे यहाँ नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की उपेक्षा नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा सम्मान देती है और उनके अनुभवों की कदर करती है। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण, उदार अर्थव्यवस्था और पश्चिमी सभ्यता ने कुछ हद तक हमारी संस्कृति में सेंध लगा दी है। आज जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि इस भाग दौड़ में क्या पीछे छूट रहा है किसी को चिंता नहीं है। कभी समाज की एकता का प्रतीक कहे जाने वाले संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, अब तो एकल परिवार भी नहीं बचा है। इस स्पर्धा के दौर में बस तरक्की चाहिए, भले ही इसके लिए रिश्ते तोड़ने पड़े। अब जब दोहरा जीवन जीते हैं तो परंपराएं तो टूटेंगी। हमारे बुजुर्ग अपनी समझबूझ और तजुर्बों से हमारे जीवन को एक सार्थक दिशा देने का मादा रखते हैं, परंतु आज व्यक्ति अपने में इतना खो गया है कि उसे अपने बुजुर्गों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का समय ही नहीं है। वृद्धाश्रम में बढ़ती गई संख्या, दुनिया के किसी भी देश, भाषा, संस्कृति में भारत को छोड़कर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बड़े बुजुर्गों द्वारा जुग जुग जियो का आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ बुजुर्गों और बच्चों के बीच का रिश्ता कितना समृद्ध रहा है। लेकिन आज परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। बेटा चार दीवारी के अंदर अपने माँ बाप से बात नहीं करता है, लेकिन समाज के सामने यह दिखाता है कि वह सबसे आज्ञाकारी पुत्र ही है। हमारे दोहरे जीवन का सही उदाहरण है। हम घर के बाहर पड़ोसी के सामने झुककर नमस्कार तो करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। लोगों की व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार अलग अलग हो गए हैं। वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या इस बात का साफ सबूत है कि वृद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को यूं ही नजरअंदाज किया जाता रहा तो हम उस अनुभव से भी दूर हो जाएंगे जो इनके पास है। भारत को अभी इसकी आदत नहीं। आज दुनिया के सबसे युवा देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2026 तक देश में बुजुर्गों की आबादी 17 करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान है। वर्तमान में भारत की लगभग 10% आबादी बुजुर्गों की है। 7 साल बाद भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी वाला देश हो जाएगा। भारत में रोजाना लगभग 17,000 लोग 60 साल के हो जाते हैं। हमारे देश में ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, इसने पिछले कुछ सालों से तेजी पकड़ी है। लिहाजा भारत ऐसी स्थिति से पहले रूबरू नहीं हुआ था। पश्चिमी देशों में तो बुजुर्गों की संख्या पहले से ही ज़्यादा रही है, इसीलिए वहाँ के लोगों को इनकी आदत है। अब भारत के सामने जब ऐसी स्थिति आई है तो लोगों को पहली या दूसरी पीढ़ी के बाद इसकी आदत पड़ जाएगी। खुद पहल करनी होगी। आज भारतीय संस्कारों के नाम पर हम दोहरा जीवन जी रहे हैं, दोहरे मापदंड बन गए हैं। विदेशों में तो संस्कार की बात ही नहीं होती है। वहाँ तो अधिकांश लोग को पहले से ही मालूम होता है कि उन्हें रिटायर होने के बाद अकेला रहना है। यह बदलाव का दौर है। समाज आज जिस तेजी से बदल रहा है, ऐसे में संस्कारों में परिवर्तन तो दिखेगा ही। बदलती शिक्षा प्रणाली ने भी काफी असर डाला है। पहले हम बचपन में गाय पर निबंध लिखते थे, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई पर ज्यादा जोर होता था, बड़ों और बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया जाता था। लेकिन आज काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। किसी भी कोर्स में यह नहीं कहा जाता कि आप बुजुर्गों के महत्व के बारे में लिखें। ऐसे में आज जरूरत है कि हम स्वयं इसकी पहल करते हुए बच्चों को इन सब के बारे में बताएं। वैसे भी बच्चे को सबसे पहला ज्ञान परिवार से ही मिलता है। अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आने वाला समय बहुत ही दुखदायी होगा। बाजारवाद ने परिवार को बिखेरा, संस्कार छूट गए। भारतीय समाज की व्यवस्था का आधार है परिवार, और परिवार का केंद्र है उस घर की माँ। समाज की व्यवस्था परिवार पर आधारित होती है। उस परिवार में बचपन से सांस्कृतिक आदर, संस्कार और शिक्षा की व्यवस्था पहले 5 साल माँ के जिम्मे होती है। 5 से 8 की आयु तक पिता शिक्षक होता है। 8 वर्ष के बाद गुरु ही शिक्षक होता है। शुरू से ही मातृ देवोभव, पितृ देवोभव, आचार्य देवोभव और अतिथि देवोभव के संस्कार पहले माँ द्वारा ही दिए जाते हैं। इस दौर में बाजारवादी अर्थनीति के कारण परिवार नामक संस्था को बड़ा झटका लगा है। घर में मातृशक्ति की अवमानना हुई तो संस्कार ढीले पड़ते चले गए। बाजारवाद के कारण उपयोगिता महत्वपूर्ण हो गई है और उपयोगिता में आर्थिक पक्ष ही मजबूत हुआ है। इसके कारण माता पिता का अवमूल्यन हुआ है, उन्हें बोझ समझा जाने लगा।
संस्कारों के अभाव में माता पिता का घर में जो आदरयुक्त स्थान होता था वह नहीं रहा, जिसके चलते बाल संस्कार में भारी कमी आ गई। संस्कारहीनता की वजह से उम्रदराज लोगों अब अपमान और अवहेलना के कारण वृद्ध आश्रमों की कूच बढ़ गई है। जैसे गाय का स्वाभाविक घर किसान का घर होता है, वैसे ही वृद्धों का स्वाभाविक स्थान पौत्र पोत्रियों के बीच घर में होता है। अब संस्कारहीनता के कारण गाय गौशाला की ओर भेजी जाने लगी है और उपयोगिता न रहने पर वृद्ध पिता वृद्धाश्रम भेजे जाने लगे हैं। ये समाज की कमजोरी का लक्षण है। इसीलिए समाज की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने के लिए नई पीढ़ी में उचित संस्कार लाकर घर का वातावरण और शिक्षा के लिए स्कूल का वातावरण सुधारना दोनों निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण है। विकास की भागदौड़, अमीर और बड़ा बनने की चाह सरासर ना समझिए। ऐसा व्यक्ति जब उम्र की ढलान पर क्या खोया और क्या पाया का हिसाब लगाता है तो उसे घाटा ही घाटा दिखाई पड़ता है। बुढ़ापे में वह अकेलापन पालता है, उम्र उसे खलने लगती है। एक तरफ तो औसत उम्र में इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर बढ़ी हुई उम्र बोझ महसूस होने लगी है। इसीलिए संयुक्त परिवार की व्यवस्था पर बल देना और गृहिणी का सम्मान होना और बाल संगोपन को महत्वपूर्ण माना जाना, ये सब समाज के वातावरण को फिर से ठीक करने के लिए आवश्यक तत्व है। वृद्धों का अपमान, संस्कारहीनता और भटकती युवा पीढ़ी की समस्या का यही समाधान है। तरक्की की चाह ने अपने समाज से आधुनिकता के इस दौर में बुजुर्गों की अनदेखी के लिए काफी हद तक वे स्वयं जिम्मेदार है। उन्होंने अपने बच्चों को विद्वान और धनवान तो बना दिया, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बना सके। आज सभी को सफलता चाहिए, वह किसी भी कीमत पर हो। नई पीढ़ी को यह नहीं मालूम कि सबसे बड़ी सफलता तो माँ बाप की सेवा करना है, इसमें उसका भी दोष नहीं है। जब हमने उसे ऐसा सिखाया ही नहीं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते कि आज आपको ऐसी ही संतानें मिल जाएंगी जो माता पिता के वृद्ध होते ही उन्हें या तो सड़कों पर छोड़ देते हैं या फिर वृद्धाश्रम में अकेले रहने को मजबूर कर देते हैं। आप कभी अपने शहर के वृद्धाश्रम में जाकर देखिए कितने बुजुर्ग हैं और अधिकतर आपको लावारिस के रूप में बुजुर्ग मिल ही जाएंगे। इनमें से अधिकांश तो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते। यह प्रवृत्ति पिछले 10 सालों से ज्यादा बढ़ी है। संयुक्त परिवार हाशिए पर चले गए। आज ग्लोबलाइजेशन और औद्योगिकरण का युग है, इसने शिक्षा पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। नैतिक शिक्षा की पढ़ाई से बच्चे दूर हो गए हैं, जिसका असर उनके संस्कारों पर पड़ा है। हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी, सभी में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई एक तरह से खत्म हो गई है। अब जब हम बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं कि बड़ों का सम्मान किया जाता है, तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे बड़े होकर बुजुर्गों का सम्मान करें। सरकार को भी बुजुर्गों की दिशा पर ध्यान देने की जरूरत है। केवल समारोह और गोष्ठी व मन की बात, व सेल्फी, विदेशी दौरे, वह स्थिति नहीं बदलने वाली है। वह हर परिवार को अपने माता पिता की देखभाल का दायित्व हर संतान को समझने की आवश्यकता, ताकि भारत अपने जिन मूल्यों के लिए पूरे विश्व में पहचाना जाता है वे कहीं अतीत की बात बनकर न रह जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।